नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। 27 अगस्त 2025 की ये बात है। एक महिला अपनी मां के साथ बस में सफर कर रही थी। उसी सफर के दौरान उस महिला के फोन पर एक कॉल आता है पति के फोन से। और उधर से एक महिला बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सौतन बोल रही हूं, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी बोल रही हूं, तुम्हारे पति ने मेरे साथ शादी कर ली। महिला जब इस बात को सुनती है तो वो सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, घबराने लगती है और उसका रंग पीला पड़ने लगता है और उसकी सांस फूलने लगती है और अपनी मां को बोलती है कि मां, मेरा घर खराब हो चुका, मेरा घर उजड़ चुका, मैं बर्बाद हो चुकी पूरी तरह। मां अपनी बेटी से पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या। तो बेटी बोलती है कि मां, मैं अपनी सौतन से बात कर रही थी, मेरी सौतन का कॉल था और कॉल भी किसी और के फोन से नहीं, मेरे ही पति के फोन से आया है। बेटी पूरे रास्ते इतनी घबरा रही थी, उसकी सांसें चल रही थी तेज रफ्तार में और उन्हीं तेज रफ्तार में उस महिला का दम टूट जाता है। उस महिला की बस में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, आज की घटना काफी हैरान कर देने वाली है, सोचने पे मजबूर कर देने वाली है कि एक अनजान कॉल और उधर से एक अनजान महिला जिसे वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, और वो खुद को उस महिला की सौतन बता रही है। और कॉल भी किसी अलग पुरुष के फोन से नहीं बल्कि पति के ही फोन से आता है और वो कॉल उस महिला की जान ले लेती है, महिला की मौत हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, वो महिला कौन थी और उसके जो फोन करती है, पति का फोन उस महिला के पास कैसे आता है और खुद को उस महिला की सौतन बता रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, थाना क्षेत्र अतरौली के ही अंतर्गत एक गांव लगता है जलालपुर में रहने वाली 25 वर्षीय रीता अपने परिवार के साथ रहती है। रीता की शादी अब से लगभग 2.5 वर्ष पहले शैलेंद्र से होती है। शैलेंद्र सीतापुर जिला के मच्छरहेटा गांव का रहने वाला होता है और शादी के बाद सब कुछ बड़े ही आराम से खुशहाल चल रहा होता है कि इसी बीच शैलेंद्र को पता चलता है कि उसकी पत्नी, जिसे कि टीबी की बीमारी हो जाती है, और टीबी की बीमारी के चलते पति शैलेंद्र अपनी पत्नी रीता को उसके मायके छोड़ आता है और लगभग 1 वर्ष वो अपने मायके ही रहती है। और इसी बीच जो उसके घर परिवार वाले होते हैं रीता का इलाज करवाते हैं, अच्छे डॉक्टरों को दिखाते हैं और रीता पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और उसका इलाज सफलतापूर्वक हो जाता है और अच्छी खासी हो जाती है। और घर वाले ससुराल वालों से बातचीत करके, समझौता करके और फिर से रीता को उसके ससुराल भेज देते हैं और परिवार में सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। फिर से ही जीवन की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। इसी बीच शैलेंद्र के अपनी पत्नी रीता से फिर से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और इसी वर्ष मई महीने में उसके पिता का देहांत हो जाता है और रीता को फिर से अपने मायके जाना पड़ता है, क्योंकि जो उसके मायके में होती है उसकी माँ होती है और उसका जो भाई होता है रोहित और माँ गुड्डी। कुछ दिन अपने मायके रहती है और जो पति के साथ उसकी काफी दूरियां हो जाती हैं, क्योंकि कभी टीवी के चलते अपने मायके चली जाती है और कभी पिता का देहांत हो जाता है, उसके चलते अपने मायके लौट आती है। तो इस तरह से पति के साथ काफी दूरियां हो जाती हैं। दरअसल होता क्या है, वैसे तो रीता के परिवार वाले मूल रूप से जलालपुर रहने के वाले होते हैं,
लेकिन उसकी माँ गुड्डी और उसका भाई रोहित दिल्ली में ही रहते हैं। और दिल्ली में ही जो रीता होती है वो अपने भाई और माँ के पास चली जाती है रहने के लिए और वहीं रहती है। और 27 अगस्त को उसके पास एक कॉल आती है अनजान महिला की, और कॉल आती है उसके ही पति शैलेंद्र के फोन से। और वो महिला बोलती है कि मैं तुम्हारी सौतन बोल रही हूं, तुम्हारे पति ने मुझसे शादी कर ली, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूं। रीता जब इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका रंग पीला पड़ने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसकी उसे रोता हुआ देख जब उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी रो रही है तो उसकी माँ पूछती है कि आखिरकार बेटा हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। तो बेटी घबराते हुए बोलती है कि माँ तुम्हारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली, मेरी सौतन का फोन आया था और बोल रही थी कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली। माँ मेरा घर उजड़ गया, सौतन ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। बेटी अपनी माँ को बोलती है कि माँ जल्दी करो और ससुराल के लिए निकलते हैं। भाई रोहित और माँ गुड्डी और रीता तीनों ही जलालपुर के लिए, उसका जो सीतापुर में ससुराल होता है मच्छरहेटा, वहां के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही एक हरदोई के ही अतरौली थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत एक गांव लगता है ढिढोनी। ढिढोनी के ही जब वो पहुंचते हैं गांव में तो वहीं पे ही जो रीता है उसे इतनी तेज घबराहट होने लगती है कि घबराहट में ही वो दम तोड़ देती है। और पूरे रास्ते रीता अपनी माँ की गोद में सिर रखे हुए आ रही थी और यही बोलती आ रही थी कि माँ मेरा घर उजड़ गया। और ढिटोली गांव आते ही रीता अपना दम तोड़ देती है और वहीं बस में ही कोहराम मच जाता है। भाई रोहित तुरंत पुलिस को सूचित करता है और पुलिस वहीं घटनास्थल पर पहुंच जाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार वो अनजान कॉल किसका था, और वहीं पति से भी पूछताछ कर रही है। और वहीं एक अनजान कॉल जिस महिला को वो जानती नहीं पहचानती नहीं और फोन भी आता है पति के फोन से, तो यह बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसे कोई कैसे किसी के पति से फोन कर सकता है। अब इस कहानी में, इस घटना में कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ है, इस पूरी जो घटना है इस मामले की जांच पुलिस गहराई से कर रही है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि कैसे आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां आए दिन जो दो व्यक्तियों के बीच में एक तीसरा आ जाता है तो उसके कारण घर उजड़ जाता है, घर बर्बाद हो जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। और वहीं एक तीसरी ही महिला बीच में आकर कॉल करती है पत्नी को और पत्नी इतनी घबरा जाती है कि वो अपना दम तोड़ देती है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं, कहीं भी देख लो सुन लो, गली मोहल्ला हर शहर में ऐसी ऐसी घटनाएं हमें सुनने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।